बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारी ऐसी नुमाया शख्सियात हैं जिनका ज़िक्र किए बगैर तारीख़ अधूरी है। अल्लाह ताला ने कुछ लोग ऐसे दुनिया में भेजे जिनके अंदर आला इक़्तिदार मौजूद थी, जिनके अंदर खसूसियात मौजूद थी, जिनके अंदर बहुत सारी महारतें मौजूद थी, और वो ऐसी महारतें और वैसी इक़्तिदार और ऐसी खसूसियात हैं कि जिन पर आज दुनिया अमल करती है। वो एक तारीख़ के अंदर अपने बहुत गहरे नकूश छोड़ कर गए हैं। तो चंद ऐसी शख्सियात जिनका ज़िक्र किए बगैर हम अपनी तारीख़ को मुकम्मल नहीं कर पाते, और वो नुमाया हैं। और ये ऐसे कह लें कि इंसान थे जो अल्लाह पाक ने एक दफ़ा ही भेजे। मैं तो ये समझता हूँ कि एक दफ़ा ही भेजे, इसके बाद अब इन जैसे इंसान जो वो दुनिया में बहुत कम रह गए। तो जिन शख्सियात का अब हम जिक्र करने लगे हैं, ये तहरीक पाकिस्तान के अंदर हरावल दस्ता के तौर पर नुमाया रहे हैं, और इन्होंने अपना किरदार बहुत रोशन किरदार जो है वो छोड़ा है। सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 1876 से लेकर 1948 तक इनकी ज़िंदगी का ये दौरा एक अरसा था जो इन्होंने इस दुनिया फ़ानी के अंदर गुजारा, और फिर अपने हकीकी रब की तरफ जो है वो लौट गए। ये कराची में पैदा हुए और पेशे के लिहाज से ये वकील थे, और वकालत के साथ साथ इन्होंने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और सियासत में हिस्सा लेने के बाद इन्होंने मुसलमानों के दर्द को समझा, मुसलमानों के रहन सहन को देखा, मुसलमानों की ज़िंदगियों को देखा। तो इन्होंने एक मूवमेंट जो है वो शुरू की, और एक सियासी इन्होंने अपना किरदार जो है वो उसका आगाज़ किया। पहले ये कांग्रेस में शामिल हुए, वहाँ से जब इन्हें महसूस हुआ कि ये मुसलमानों के हक़ में बेहतर नहीं है, तो फिर उन्होंने दोबारा अपनी एक मुस्लिम लीग जो है वो तैयार की। उस प्लेटफॉर्म से फिर उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो एक आज़ादी के लिए एक कह लें कि सफ़र का आगाज़ किया, और फिर इस सफ़र को उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। तो इनकी चंद एक ऐसी चीज़ें जो मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो आपके सामने पेश करूँ। 23 मार्च 1940 को ये उस वक्त जो है वो मिंटो पार्क था, जो आजकल ग्रेटर पार्क इकबाल के नाम से जो है वो बहुत मशहूर है। कायद आज़म की सदारत में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया गया था। तो तहरीक पाकिस्तान के तमाम अरकान कायद आज़म की बेमिसाल क़यादत में मिसाली जद्दोजहद के नतीजे में एक पाकिस्तान जो था वो मार्ज़ वजूद में आया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभरा था। तो पाकिस्तान को बनाने में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत नुमाया किरदार मौजूद है, और इनके बग़ैर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर लिखने बैठे हों तो वो हमारी हिस्ट्री जो है वो नामुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, इसमें दूसरी जो बड़ी ख़ास और बड़ी अहम शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान, ये एक इख्तलाफी और एक कह लें कि ना इख्तलाफात की शिकार पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है। 1817 से लेकर 1858 तक इनका एक ज़िंदगी का अरसा रहा। इन्होंने अपना एक सफ़र मुकम्मल किया, फिर अपने हकीकी रब की तरफ जो वो चले गए। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के सबसे नुमाया मुसलमान थे, और एक नुमाया शख्सियत थे, एक अज़ीम मुफ़क्कर थे, एक अज़ीम सियासी रहनुमा थे, एक अज़ीम अदीब और एक अज़ीम उस्ताद भी थे। आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए, एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। आपने मुसलमानों को सिर्फ ख्वाब गफलत से नहीं जगाया, बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की एक इन्होंने कुव्वत भी पैदा की मुसलमानों के अंदर। आपने जो खिदमात पेश की, 1859 के अंदर मुरादाबाद में एक मदरसा मुतारिफ़ करवाया। अपनी तालीमी इस्लाहात का आपने वहाँ से आगाज़ किया। अपनी दीनी तालीम के साथ साथ आपने साइंसी उलूम के ऊपर भी जो है वो ज़ोर दिया। मुसलमान तलबा को उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी भी पढ़ाई। आपकी जदीद ज़हनियत और सोच जो है वो एक ऐसा रंग लाई, एक ऐसा जेवर बन गई मुसलमानों के बच्चों के लिए कि मुसलमानों ने अपने हक़ को, अपनी पहचान को बावर करवाना शुरू करवा दिया। और आपने ही मुसलमानों को इस काबिल किया कि वो दुनिया की सफ़ में अपने आप को शामिल कर सकें। आपने इस सफ़ में शामिल होने के लिए और मुसलमानों को बावर करवाने के लिए जो एक स्टेप्स लिए थे, जो किरदार थे, वो अलीगढ़ तहरीक की सूरत में मौजूद हैं। मुसलमानों को जदीद तालीम से मुतारिफ़ करवाया। फिर इसी तरह आपने मुसलमानों
कि जो कमियां थी मुसलमानों में, जो एक खामियां थी जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद महसूस हुई, उन पे आपने जो है वो असबाब बगावत हिंद के नाम से एक रसाला भी लिखा जो मुसलमानों के मौक़िफ़ को जो है वो वाज़े करता था। 1857 की जंग आज़ादी में ना सिर्फ मुसलमान मुलव्वस थे बल्कि हिंदू सिख भी इतने ही ज़िम्मेदार थे। आपने दो कौमी नज़रिया पेश किया। आपने दो कौमी नज़रिए का आपको जो है वो बानी भी कहा जाता है। आपका कहना था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये दो अलग अलग कौमें हैं और ये एक जगह पर इकट्ठा नहीं रह सकती। इनकी रसूमात, इनके रवाज, इनके तौर तरीके, इनकी ज़ुबान सब अलग है। इसलिए मुसलमान जो है वो एक अलग नज़रिया रखते हैं और ये एक अलग कौम है। इस नज़रिए पर जो है वो आपने वर्क किया और इस नज़रिए को आपने एक ग्रो किया, इसको आपने परवान चढ़ाया और बिल आखिर जो है वो आपकी तमाम खिदमात अलीगढ़ कॉलेज की सूरत में, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में आज भी तारीख़ में नुमाया अहमियत भी है, नुमाया हैसियत से इनको जो है वो याद भी किया जाता है। इसके बाद है एक बहुत अहम शख्सियत बेगम राना लियाकत अली ख़ान, जो 1905 से लेकर 1990 तक जो है वो ज़िंदगी का उन्होंने एक अरसा गुजारा और फिर अपने रब की तरफ जो है वो लौट गई। बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहब, लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की अहलिया थी। आप 13 फरवरी 1905 को लखनऊ में पैदा हुई। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मुआशियात और इमरानियात में MSc के इम्तहानात पास किए। 1933 के अंदर बेगम राना नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। आप भी तहरीक पाकिस्तान की एक नुमाया और सरगर्म कारकुन थी। आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेरे क़यादत आपने बहुत वर्क किया। आप कमेटी के रुकन भी रहीं, तहरीक पाकिस्तान की कमेटी की आप काबीना के अंदर जो है वो एक रुकन भी रहीं। मज़ीद आपने कमेटी के अंदर जो है वो रहते हुए मुआशी मामलात पर भी आपने रहनुमाई सर अंजाम दी। इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने आल वुमेन एसोसिएशन APW जो थी उसकी भी आप सरबराही करती रहीं, जिसके ज़रिए आपने ख़वातीन को फ़ाल किया। ख़वातीन के जो समाजी मसाइल थे उनके ऊपर आपने रोशनी डाली, उनको आपने नुमाया किया और ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलवाने में आपने अहम किरदार अदा किया। यूँ समझें कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर अगर ख़वातीन जो हैं वो मैदान अमल में आई थी तो उसमें इनका जो है वो बहुत अहम किरदार वाज़े है और वाज़े रहेगा। ये भी एक तारीख़ के अंदर जो है वो अपनी एक नुमाया हैसियत रखती हैं। इसके बाद है बेगम जहाँ आरा शाह नवाज़। ये 1896 से लेकर 1979 तक इनका एक ज़िंदगी का जो है एक दौर गुजरा और फिर अपने रब की तरफ जो है वो लौट गए। मुमताज़ मुस्लिम रहनुमा सर मोहम्मद शफ़ी की बेटी बेगम जहाँ आरा 7 अप्रैल 1896 को लाहौर में पैदा हुई। आपका भी शुमार जो है वो तहरीक पाकिस्तान के अहम नुमाया किरदार अदा करने वाली ख़वातीन में शामिल है। आप वो पहली खातून है जिन्होंने आल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकनियत हासिल की। आल इंडिया मुस्लिम लीग की खातून सियासी रुकन के होने के बायस आपने 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में बरसगीर की नुमाइंदगी करते हुए एक आप खातून की हैसियत से वहाँ पर बैठती थी। 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है इस पर फिर कभी जो वीडियो बनी तो उसमें इसकी जो है वो तफसील बयान करूँगा। 1937 में पंजाब कानून असाद असम्बली में भी आप मुंतखब हुई। इन्हें पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय तलीब भी मुकर्रर किया गया। आप ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के लिए आपने जो है वो तंजीमें बनाई और उनके अंदर आप हिस्सा भी लेती रहीं। उनमें 1-2 नुमाया है कि अंजुमन हमायत इस्लाम और इसके अलावा जो है वो रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ये इनकी आप सरबराही करती रही। आप 27 नवंबर 1979 को जो है वो इंतकाल कर गई और इनको जो है वो लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये चंद एक नुमाया शख्सियात हैं जो तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन भी थे और इनकी बहुत सारी खिदमात सफ़ा कह लें कि तारीख़ के अंदर मौजूद है और इनके बगैर पाकिस्तान की तारीख़ को मुकम्मल करना या तारीख़ को कहना कि तारीख़ लिखी गई वो एक अधूरी सी बात और अधूरी सी तारीख़ होगी। और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी वीडियो जो है वो इसमें मालूमात मौजूद हो वो ज़रूर अपलोड करूँगा और आप ज़रूर इसको जो है वो देखिएगा। इसमें यकीनन आपको काफ़ी सारी मालूमात जो है वो फ़राहम हो जाएगी। शुक्रिया।